subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. Hello everyone. Hello students. Hello dear students. Today we will be starting with our third chapter of science for class 6. हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड 2 कवर कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो दोनों वीडियो कम्प्लीटली अच्छे से फॉलो किया है, गिव अ पैट टू योर सेल्फ बिकॉज यू हैव डन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. क्योंकि जो बिग चैप्टर्स है चैप्टर 1 एंड 2 जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन, कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये सब देखा है, तुम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है अभी तक, डोंट वरी, यू कैन विजिट माय लिंक ऑफ द फर्स्ट 2 चैप्टर 1 एंड 2. तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3. लेट अस बिगिन. हम लोग का चैप्टर 3 क्या है? फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइबर्स, फैब्रिक एंड yarn. Second object is to know the different types of different sources of fibers. Third is to study different plants, animals and synthetic fibers. Fourth is to understand different method to get fabric from yarn. And the fifth point is to know the history of clothing. ठीक है, हम लोग ये पांचों के पांचों टॉपिक आज कवर करने वाले हैं. तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन चैप्टर 3 का हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यही एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स बुक में कवर किया गया है. मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बुक से लाइन बाय लाइन वही चैप्टर कवर करने वाली हूँ. और ये कंप्लीट नोट्स है, इसके बाहर समझ लो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. जो ये नोट्स फॉलो कर लेंगे, ये चैप्टर अच्छे से कर लेंगे, उसके लिए चैप्टर एकदम रेडी हो जाएगा फॉर एग्जाम. चलो स्टूडेंट्स, सो विद ओपन माइंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर. हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है? फाइबर्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन फाइबर. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें? फाइबर इज अ थ्रेड विच इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक क्लोथ्स. तो थ्रेड होता है जिससे हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं. ठीक है, फाइबर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज या फिर 2 टाइप्स. हम लोग फाइबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या आता है देखो, नाइलन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक. और नेचुरल फाइबर में क्या आता है? कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट. तो हमने अभी तक क्या देखा? फाइबर क्या होता है और फाइबर के 2 कैटेगरीज. ठीक है, एम आई क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं नेचुरल फाइबर्स के. अभी हमने देखा ना नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट, उसी के हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स. फर्स्ट क्या है? दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ईजिली अवेलेबल है. प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज से हम लोगों को नेचुरल फाइबर मिलता है. नेक्स्ट क्या है? दिस इज फायर रेजिस्टेंस. ठीक है, हम लोगों ने सुना होगा ना कि दिवाली के टाइम क्या बोलते हैं कि अच्छा ये नायलॉन का कपड़ा है, नायलॉन का तुम्हारे पास रस्सी, इन सब चीज़ों को फायर के पास नहीं लेके जाना है. वी आर सपोज टू वेयर कॉटन क्लोथ्स व्हाइल यू आर गोइंग नियर टू फायर. ठीक है, ऑन बर्निंग द नेचुरल फाइबर वी डू नॉट गेट एनी पॉइजनस गैस. तो कोई भी पॉइजनस गैस इसमें से लिबरेट नहीं होता है फ्रॉम नेचुरल फाइबर. ईजिली अफोर्डेबल, क्योंकि बहुत ईजिली मिल जाता है, इसको हम लोग ईजिली अफोर्डेबल बोल सकते हैं. और इसमें क्या होता है? एब्सॉर्ब स्वेट एंड वाटर, हेंस दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स आर प्रेफर्ड टू वेयर इन समर. तो कॉटन क्लोथ्स क्या होता है? स्वेट एब्सॉर्ब करते हैं. तो हम लोग जनरली हमारा जो समर सीजन है, जहाँ जब बहुत ह्यूमिडिटी होता है, बहुत स्वेटिंग होता है, उस टाइम वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स. मूविंग फॉरवर्ड, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स. तो तुम लोग पूछोगे इतने तो सारे एडवांटेजेस है नेचुरल फाइबर्स के, तो हम लोगों को सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर क्यों चाहिए? बिकॉज इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग. नेचुरल फाइबर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. दिस आर नॉट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचुरल फाइबर्स आर हेवी इन वेट. नेचुरल फाइबर्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, हेवी होता है.
एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर लाइट. नेचुरल फाइबर्स कैन बी डैमेज्ड बाय मॉस, डैमेज्ड हो जाते हैं मॉथ से, बिकॉज दे अट्रैक्ट मॉथ टूवर्ड्स देमसेल्फ. ठीक है, बट जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है दे आर नॉट डैमेज्ड बाय मॉथ्स. दिस आर नॉट रिंकल फ्री. हम लोग को बार बार आयरन करना होगा, रिंकल हो जाता है इसमें, बट सिंथेटिक फाइबर में रिंकल नहीं आता है. दोज आर रिंकल फ्री एंड दीज आर नॉट ड्यूरेबल. बहुत ज़्यादा वॉश करेंगे तो कॉटन के जो क्लोथ्स है, वुलन जो क्लोथ्स है, इजीली डैमेज हो जाते हैं. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. तो आगे देखो, हम लोग अब देखने वाले सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स. Natural fibers are obtained from two sources. The first source is plant sources and the second is animal sources. Plant sources में क्या दिख रहा है हम लोगों को, कॉटन एंड जूट, और एनिमल सोर्सेज में हम लोगों को क्या दिख रहा है, वुल एंड सिल्क. हम लोग अब इसी को इलेबोरेट वे में देखने वाले हैं. प्लांट फाइबर्स मैंने क्या बोला, नेचुरल फाइबर है, इसके दो सोर्सेज है, कॉटन एंड जूट. और भी टाइप के होते हैं, जैसे कि हेम्प हो गया, एक और टाइप ऑफ प्लांट फाइबर. ठीक है, एंड दिस इज मोर एक्सटेंसिवली यूज, ज़्यादा यूज होता है प्लांट फाइबर दैन एनिमल फाइबर्स. हम लोग पहले देखेंगे कॉटन. कॉटन में क्या है, कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट से हमको कॉटन मिलता है. कॉटन इज जनरली ग्रोन इन सच प्लेसेस दैट हैव ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है, जहाँ पे क्या सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल, एंड वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट. प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है इससे, ट्रू फॉल्स आता है. द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर नोन एज कॉटन बॉल्स. ठीक है, आफ्टर मैच्योरिंग कॉटन बॉल्स ओपन एंड वी कैन इजीली सी द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स. द कॉटन बॉल्स, कॉटन इज यूजुअली हैंड पिक्ड. तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन बॉल्स को हैंड पिक करते हैं फ्रॉम कॉटन प्लांट. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये एडवांटेज क्या है इसका, ये देख लो. कॉटन का एडवांटेज क्या है कि ये स्वेट एब्जॉर्ब करता है, इसमें से वाटर इजीली इवापोरेट कर सकता है. तो इससे क्या होता है, कूलिंग डाउन होता है. तो दिस इज वेरी कंफर्टेबल जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है. स्टूडेंट्स, नाउ विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गिनिंग ऑफ कॉटन. इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स. हम क्या करते हैं इसमें, सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स. गिनिंग ऑफ कॉटन वॉज प्रीवियसली डन बाई हैंड, बट अभी कैसे होता है, मशीन के थ्रू भी गिनिंग प्रोसेस हो सकता है. पहले इट वॉज डन ओनली बाई हैंड, बट नाउ इट इज डन इवन बाई मशीन्स. दोज मशीन्स आर नोन एज कॉटन गिन्स. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉटन बॉल्स ले लेंगे. कैसे, हम लोग कॉटन प्लांट से हैंड पिकिंग के थ्रू कॉटन बॉल्स को सेपरेट कर लेते हैं. फिर हम लोग को क्या करना है, कॉटन मास, दैट इज मेन जो हमारा कॉटन है और कॉटन सीड है, उनको अलग अलग करना है. क्या करना है, कैसे करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. ठीक है, देन फाइनली हम लोग को जब कॉटन मास मिल जाएगा, हम लोग उसका क्या करेंगे, स्पिनिंग. स्पिनिंग करने से वी विल बी गेटिंग यार्न, एंड फ्रॉम यार्न हम लोग वीविंग एंड नीटिंग करके वी विल गेट फैब्रिक. क्लियर. Now our next topic is jute. So cotton हमने देख लिया, वन टाइप ऑफ प्लांट सोर्स जहाँ से हम लोग को फाइबर मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूट, जिसमें से भी हमको फाइबर मिलता है. तो हम लोग जूट के बारे में देखते हैं. इट इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेनिंग फ्रॉम जूट प्लांट. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट. ये कहाँ से मिलता है, स्टेम. और वो हम लोग को कॉटन कहाँ से मिल रहा था, फ्रॉम कॉटन बॉल्स. और ये कहाँ से मिलता है, स्टेम ऑफ जूट प्लांट. Jute is the cheapest natural fiber. It grows very well in alluvial and loamy soil. तो इसका कंडीशन क्या है, टू ग्रो जूट वी नीड alluvial और loamy soil. It is cultivated during rainy season. कौन से सीजन में कल्टिवेट किया जाता है, रेनी सीजन के टाइम इन इंडिया. जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. तो ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए कि वेयर इज कॉटन ग्रोन या फिर वेयर इज जूट ग्रोन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर क्वेश्चन आया वेयर इज जूट ग्रोन इन इंडिया, हम लोग क्या बोलेंगे, इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज. To get jute, the stem of the harvested plant are immersed in water for few days. The stem rot and then fibers are separated by hand. This process is called rating. तो क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, एक्सप्लेन रेटिंग.
तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जूट प्लांट ग्रो करने के बाद उसको इमर्स करके रख देते हैं उसके स्टेम्स को इन वाटर, ठीक है। उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज हम लोग देखेंगे कि स्टेम्स रॉट होने लगता है, इट स्टार्ट्स गेटिंग रॉट, तो हम लोग उसको फिर बाहर लेके आते हैं एंड फिर हम लोग उसके फाइबर्स को हैंड से सेपरेट करते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स के भी हम लोग 2 एग्जाम्पल्स देखने वाले, वुल एंड सिल्क। एकदम ब्रीफ वे में देखेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है फॉर क्लास 6, डिटेल में हम क्लास 7 में जानने वाले, इन 7th स्टैंडर्ड विल बी नोइंग दिस इन डिटेल। तो वुल एंड सिल्क का 2 एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स तो याद कर लो अच्छे से, ये तो सबको पता ही होगा वुल और सिल्क कहाँ से मिलता है, दोनों चीज़ें हमको एनिमल से मिलता है। सो दीज आर नोन एज, सो दिस सोर्सेज आर एनिमल फाइबर सोर्सेज, जहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, वुल एंड सिल्क। तो वुल हम लोग को कहाँ से मिलता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल्स लाइक अंगोरा, रैबिट, याक, कैमल्स एंड मस्क ऑक्सन। और सिल्क हम लोगों को कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्कवर्म। Silkworms are fed on the leaves of the mulberry trees. Cocoons are dissolved in boiling water in order to extract individual long fibers. तो हम लोग को सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्कवर्म से, और हमको वुल कहाँ से मिलता है, मेनली हम लोग को मिलता है फ्रॉम हेयर ऑफ शिप, ठीक है। ये अच्छे से एग्जाम्पल्स देख लो दोनों का। नाउ विल बी लुकिंग इनटू yarn। yarn का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली फाइबर्स मेड अप ऑफ फाइबर्स। yarn is a long continuous length of interlocked fibers। तो interlocked fibers को ही हम लोग yarn बोलते हैं। It is suitable for use in production of textiles, sewing, knitting, weaving, embroidery and rope making, ठीक है। तो इसका अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा, ये गिव एन एग्जाम्पल ऑफ yarn, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी थ्रेड, ठीक है। नाउ फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक्स आर मटेरियल मेड फ्रॉम, तो yarn को हम लोग यूज करते हैं नीटिंग वीविंग करने के बाद, और उसका जो आउटपुट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फैब्रिक। तो एक बार देख लो, ये चीज yarn है हमारे पास, ठीक है, ये फाइबर से मिलता है हम लोगों को। तो इसको अगर हम लोगों ने क्या किया, आइदर हमने नीटिंग या फिर हम लोग अगर वीविंग करेंगे, तो इसमें से हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग फैब्रिक फ्रॉम इट, आउटपुट विल बी फैब्रिक। क्लियर। इसके ऊपर मैंने एक चार्ट, एक मैप अपलोड किया है, 2-3 मिनट्स का वीडियो है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एकदम फैब्रिक, yarn, फाइबर क्या होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू स्टेप वाइज होता है, पूरा माइंड मैप में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। फैब्रिक्स, फैब्रिक्स क्या होता है, मटेरियल्स मेड फ्रॉम वीविंग, नीटिंग, स्पिनिंग फाइबर्स टुगेदर। ऑफन द फाइबर्स आर स्पन और वुन टुगेदर टू फॉर्म अ थ्रेड बिफोर being made into fabric. The nature of a fabric will depend on the fibers from which it is being made and the way that they are arranged, and its properties will determine the application for which it is suitable. Cotton, wool, silk, etc. are example of fabrics. तो हमने ऊपर yarn का एग्जाम्पल देखा था, थ्रेड। नाउ विल बी लुकिंग इनटू द एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक। क्या है, कॉटन, वुल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक। फाइबर टू yarn, तो हम लोग क्या क्या प्रोसेस देखे, स्पिनिंग, स्पिनिंग के थ्रू हम लोग फाइबर से yarn बनाएंगे, और yarn से फैब्रिक, वीविंग एंड नीटिंग। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज हमारे पास फाइबर है, ठीक है। अब फाइबर को हम लोग कौन से प्रोसेस के थ्रू पास करेंगे, स्पिनिंग। ये बना लो साइड में अपने रजिस्टर में या फिर टेक्स्ट बुक में। तो फाइबर को अगर हम लोग स्पिन करेंगे, वी गेट yarn, और yarn को हम लोग अगर वीविंग या नीटिंग करेंगे, हम लोग को क्या मिलता है, अभी मैंने ऊपर बताया था, बताओ। अगर वीविंग एंड नीटिंग करेंगे, फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग फैब्रिक, ठीक है। तो ये हो गया इजी स्टेप, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों को फाइबर से yarn और yarn से वी गेट फैब्रिक। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या स्पिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये डेफिनेशन हो गया स्पिनिंग का। To get cotton yarn fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings fibers together to form yarn. तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन yarn से फाइबर्स को लेते हैं, जैसे कि हम लोग को कॉटन या वुल से ट्विस्टेड फॉर्म में जो मिलता है फाइबर्स एक साथ, उसी को हम लोग बोलेंगे yarn। कैसे मिलता है, बाय स्पिनिंग। स्पिनिंग व्हील, चरखा और हैंड स्पिंडल आर यूज्ड फॉर स्पिनिंग प्रोसेस।
ठीक है, ये देखो चरखा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, तो इसमें फाइबर से हमको yarn मिलता है। yarn टू फैब्रिक, तो इसके भी 2 प्रोसेस है, हम लोग 2 वे में फ्रॉम yarn टू फैब्रिक बना सकते हैं। द फर्स्ट वे इज वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns, इसमें 2 सेट्स रहते हैं yarns के, इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, 2 सेट्स ऑफ yarns रहते हैं, ठीक है। और निटिंग में कितने रहते हैं, सिंगल yarn, 1 yarn, सिंगल yarn, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। The device used for weaving are called looms. The looms are either hand operated called hand looms or power operated called power looms. तो weaving में 2 टाइप का मशीन यूज होता है, either hand looms या फिर power looms, ठीक है। और knitting में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स यूज होता है फॉर दिस पर्पस। और मैंने डिफरेंस क्या बोला है, वीविंग में देयर आर 2 सेट्स ऑफ yarn एंड knitting में देयर इज ओनली 1 yarn, दिस इज द मेजर डिफरेंस। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, ये एकदम स्टोरी है, बस इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज बार्क एंड बिग लीव्स टू ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। जब हमारे पास क्लोथ्स नहीं होता था, हम लोग लीव्स या फिर बार्क यूज करते थे ट्रीज से, या फिर एनिमल स्किन यूज करते थे, फर यूज करते थे, ठीक है। जब हम लोग के पास क्लोथ्स नहीं थे, तो हम लोग जो एंशियंट पीपल है, दे यूज टू use covered themselves by bark, tree leaves या फिर animal skin and fur. After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket. धीरे धीरे जब थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ, पीपल लोग एग्रीकल्चर जब कम्युनिटीज सेटअप हुआ, तो दे स्टार्टेड वीविंग ट्विग्स एंड ग्रास, तो उससे वो लोग मैट्स बनाए, बास्केट बनाए, वाइन्स, एनिमल फ्लीस एंड और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दिस वेर वूवन इनटू फैब्रिक। तो ये लोग धीरे धीरे हर चीज़ से कैसे वो लोग क्लोथ्स बना सकते हैं, वूवन कैसे करेंगे, फैब्रिक कैसे बनाएंगे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी सेट होने के बाद ये चीज़ें सीखे। Thousands of years ago, people learned how to obtain fibers from wild plants. These fibers were spun into thread and made into clothes. तो बहुत साल पहले, almost 1000 years पहले, people came to know कि कैसे फाइबर मिलता है from wild plant, और फिर वही फाइबर से they used to make thread and finally into clothes. Early Indians wore cotton fabric. In India, cotton grew in region near river Ganga. Flax is a plant that gives natural fiber. In Egypt, in ancient times, cotton as well as flax were cultivated near river Nile. ठीक है, तो इंडिया में बहुत पहले से कॉटन मिलता था, इवन इजिप्ट में भी फ्लास्क एंड कॉटन अवेलेबल था, एंड इट वाज ग्रोन नियर रिवर नाइल, और इंडिया में इट वाज ग्रोन नियर रिवर गंगा। वेज ऑफ यूजिंग फैब्रिक्स, हम लोग 2 वेज में फैब्रिक को यूज़ करना सीख सकते हैं, जैसे कि ड्रेपिंग। इन एंशिएंट डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, तो जब स्टिचिंग करना नहीं आता था, क्या करते थे, दे यूज टू रैप अराउंड, ड्रेप अराउंड, तो फैब्रिक को अपने आसपास बॉडी में ड्रेप कर लेते थे, लाइक साड़ी, धोती। जब उनको ये नहीं पता था कि कैसे स्टिच करके, जैसे ट्राउजर हो गया, ब्लेजर हो गया, शर्ट हो गया, कैसे बनाना है, बट नाउ इट इज पीपल नो हाउ टू स्टिच। सो विथ इन्वेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स इनोवेट हुए हैं, और उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे कि शर्ट ले लो, ब्लेजर ले लो, ड्रेस ले लो, कुछ भी टाइप, टी शर्ट, हर चीज़ हम लोग बना सकते हैं। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट फाइबर टू फैब्रिक, एकदम डिटेल में। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी डिस्कस करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू पीपल ऑल्सो वांट लाइव क्लासेस, लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो। सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर सजेशन, आई विल बी कमिंग अप विथ लाइव क्लासेस एज वेल, ठीक है। अगर तुम लोग सिमिलर क्लासेस चाहते हो फॉर मैथ्स एज वेल, लेट मी नो, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द मैथ्स क्लास ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस चैप्टर। Though if there is any doubt, comment section में पूछ लेना, and as always, happy learning.